ये बात जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि डेनमार्क के शहर कोपेनहेगन में हर 5 मिनट की वॉक पर आपको एक साफ पब्लिक टॉयलेट मिल जाता है। हर कोई गाड़ियां लाइन में रहकर चलाता है, ना ही कोई हॉर्न का शोर है, ना ही कोई भीड़भाड़। जिब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ियां आपके लिए रुक जाती हैं। एस्केलेटर्स पर भी लोग एक साइड खड़े हो जाते हैं ताकि जल्दी जाने वाले लोग दूसरी साइड से आसानी से निकल सकें। पूरा शहर इतना साफ है कि कहीं कूड़े का नामो निशान तक नहीं मिलता। प्लास्टिक की बोतल वापस करने पर आपको पैसे तक मिलते हैं। अब इसी दृश्य को इंडिया से कंपेयर करके देखिए। देश के ज्यादातर हिस्से में गली नुक्कड़ चौराहे पर आपको कूड़े के ढेर देखने को मिलते हैं। पब्लिक टॉयलेट की हालत इतनी खराब है कि लोग सड़क किनारे ही पेशाब करने लगते हैं और हॉर्न का शोर इतना ज्यादा है कि घरों के अंदर तक सुनाई देता है। फुटपाथ और जेब्रा क्रॉसिंग कई जगह दिखते ही नहीं हैं। लोग लाइन तोड़ते हैं और बिना सोचे समझे कहीं पर भी कूड़ा फेंक देते हैं। रेलवे तक में लोग कूड़ा बाहर फेंकते हुए दिख जाते हैं। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। यहाँ पेशाब करना सख्त मना है। अब सवाल ये उठता है कि डेनमार्क के लोग क्या ज्यादा ही सभ्य होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि उन देशों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो सभ्यता लाता है। अगर बात इंडिया की करें तो इंडिया में सिविक सेंस की समस्या बेसिकली 3 चीज़ों से जुड़ी है: कास्टिज्म, क्लासिज्म और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, तो कौन लोग हैं यहाँ पे जो बसपा को वोट देना है? नीचे क्या बैठ गए? नीचे क्यों बैठ गए? अरे आप नीचे बैठेंगे तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। आप इस पे बैठिए, नहीं आपके सामने चौकी पे नहीं बैठ सकते हैं। हमारे देश में सफाई के काम को जाति से जोड़ा गया है। सफाई कर्मियों को देश में सम्मान ही नहीं मिलता। जब सफाई के काम को ही नीचा समझा जाएगा तो देश साफ कैसे होगा? यहाँ पर बात उन लोगों की जा रही है जो लोग अपने घरों को खुद साफ तो कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। विदेशों में लोग अपने घरों की सफाई खुद करते हैं, लेकिन भारत में हमारे यहाँ पर मजदूरी सस्ती होने के कारण हम दूसरों से सफाई के काम को करवाते हैं। ये लोग कहाँ से आते हैं? हम सफाई कर्मी को कर्मचारी नहीं बल्कि कूड़े वाला कहकर बुलाते हैं और यही एक बहुत बड़ी मानसिक समस्या है। खराब रोड डिजाइन, खराब मार्किंग और अचानक मुड़ते फ्लाईओवर भी अनुशासन को बिगाड़ते हैं। लेकिन लोग अधिकार मांगने की बजाय एक दूसरे को दोष देते रहते हैं। जीरो सेंस है, जीरो। कोई वीडियो बना रहा होगा, बीच में घुस जाओ भाई। कहाँ है सिविक सेंस? जब तक सरकार सही सिस्टम नहीं बनाएगी तब तक बदलाव मुश्किल है। 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। जहाँ पर सिस्टम अच्छा होता है वहाँ लोग खुद ब खुद साफ रहते हैं। तो इसका समाधान है दोस्तों एम्पैथी, यानी कि दूसरों के लिए जिम्मेदारी महसूस करना। आप जैसा व्यवहार अपने घर के अंदर करते हैं वैसा ही व्यवहार घर के बाहर भी करना चाहिए। छोटी छोटी आदतें बदलो, कूड़ा डस्टबिन में डालो, दूसरों का ध्यान रखना। जिस दिन ये चीज़ें आ जाएंगी उस दिन सिविक सेंस अपने आप आ जाएगा। जिस दिन सहानुभूति और दंड संतुलन आपके व्यवहार में आ गए उसी दिन आपकी एम्पैथी जाग उठेगी। आपको दूसरों के लिए कंसर्न फील होगा और इसी को सिविक सेंस कहते हैं। डेनमार्क के लोगों में कम्युनिटी की फीलिंग है और इसे कहा जाता है सेमअप, यानी कि सोशल माइंडनेस। लोग सोसाइटी के इंटरेस्ट को खुद के इंटरेस्ट के ऊपर रखते हैं और डेनमार्क में इसे कोरोना काल में भी देखा गया है कि डेनमार्क के लोगों में कम्युनिटी की फीलिंग ज़्यादा है। इंडिया में कुछ लोग बात करते हैं कि सिविक सेंस लाने के लिए डंडे मारे जाएं, फाइन लगाया जाए, जेल भेजा जाए, लेकिन इन सबसे 100 गुना ज़्यादा इम्पैक्टफुल चीज़ है एम्पैथी। लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति एम्पैथी की फीलिंग जगाना। डेनमार्क में लोग एक दूसरे के प्रति कंसर्न रखते हैं। सिविक सेंस लाने के लिए एक और चीज़ भी वहाँ पर है, वहाँ पर जातिवाद नहीं है। कोई गरीब इंसान हो, सफाई कर्मी हो, होटल में हाउसकीपिंग स्टाफ हो, उसे इंसान की निगाह से देखा जाता है। वहाँ सफाई के काम को इज्जत दी जाती है। इंडिया में अभी भी लोग सूखे कूड़े और गीले कूड़े को ही सॉर्ट करने में कंफ्यूज हैं। तो निष्कर्ष है दोस्तों, अगर हमें भी अपने देश को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाना है
तो हमें साफ सफाई को मेंटेन करना होगा। गवर्नमेंट को भी रोड पर सही लाइन्स और जेब्रा क्रॉसिंग हर चीज़ सही से बनवानी होगी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी को अपनी सोसाइटी को, अपने घरों को स्वच्छ रखना चाहिए। अगर स्वच्छ रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पर हमारे चैनल को।